नाज़रीन, अनमोल उर्फ पिंकी मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज करती है। उसके बाद हाई प्रोफाइल पार्टीज में शिरकत करके रसाई हासिल करती है और वहीं उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे वकील से जिसका नाम राना नासिर बताया जा रहा है, जो इंटरनेशनल कोकेन नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। उसके साथ उसकी शादी होती है और फिर एंट्री होती है कोकेन के कारोबार में अनमोल उर्फ पिंकी की, जिसके चंद अरसा बाद अलहदगी हो जाती है। अलहदगी के बाद अनमोल उर्फ पिंकी एक पुलिस अफसर से शादी करती है और शादी के बाद अपने दो भाइयों के साथ मिलकर, जिनमें एक भाई का नाम नासिर और दूसरा रियाज बलोच बताया जा रहा है, उनके साथ मिलकर अपना नेटवर्क खड़ा कर लेती है और इंटरनेट की मदद से अनमोल उर्फ पिंकी कोकेन बनाना सीख लेती है। इसके बाद एक बड़ा ब्रांड वो लॉन्च करती है जिसकी टारगेट ऑडियंस स्कूल्स के बच्चे यानी कि 15 से 18 साल टीनेजर्स को ये टारगेट करती है। दो खवातीन बस और ट्रेन की मदद से इन कोकेन को स्मगल करती रही हैं और आगे ऑनलाइन बाइक राइडर्स जो हैं वो मखसूस मुकाम तक इन मंशियात को पहुंचाते थे। नाज़रीन, अनमोल उर्फ पिंकी जो पीर के रोज गिरफ्तार होती हैं और गिरफ्तार होने के बाद उनको जिस्मानी रिमांड पर जेल भेजा जाता है और जेल भेजने के बाद अहम और हैरानकुन इंकशाफात सामने आते हैं। पता ही चलता है कि अनमोल उर्फ पिंकी की एक दोस्त जिसका नाम किरण बताया जा रहा है, किरण जो है एक अफ्रीका के शख्स के साथ शादी करती है और वहां से खालिस कोकेन पाकिस्तान स्मगल करवाती है, जिसके बाद कुछ मंशियात मिलाकर उसकी मिकदार बढ़ाकर अनमोल उर्फ पिंकी पाकिस्तान में बेचती रही है। नाज़रीन, आपको बताना चाहूं कि अनमोल उर्फ पिंकी ने यह दावा किया है कि उसके जो क्लाइंट्स हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग, ड्रामा इंडस्ट्री के लोग, सियासतदान और बड़े ड्रामा इंडस्ट्री के लोगों के नाम लेना अनमोल उर्फ पिंकी ने शुरू कर दिया है। अनमोल उर्फ पिंकी ने कहा है कि मुनीब भट्ट, सारा खान और MQM के MNA इफ्तिखार और उनकी वाइफ भी इस नेटवर्क का हिस्सा है। नाज़रीन, इसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसी दौरान अनमोल उर्फ पिंकी के ऑडियो लीक्स भी सामने आए हैं जिसमें वो पुलिस को धमका रही है और चैलेंज कर रही है। अनमोल उर्फ पिंकी का इतना बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान में कैसे कामयाब हुआ, किसकी पुश्त पनाही पर अनमोल उर्फ पिंकी इतना बड़ा नेटवर्क चलाती रही है, ये एक बड़ा और अहम सवाल है। अनमोल उर्फ पिंकी ने यह भी दावा किया है कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स के सीनियर अफसर को वो महाना 25 करोड़ रिश्वत भी देती रही है। करोड़ों रुपए की रिश्वत जो है वो पुलिस अफसरान को और ANF के अफसरान को वो देती रही है। ये अहम इंकशाफात जो अब सामने आ रहे हैं, तमाम तर इदारे जो हैं वो भी इसमें कहा जा रहा है मुलविस थे, जिस वजह से ये नेटवर्क कामयाब हो रहा था। नाज़रीन, इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है, इस वक्त जो है मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्लिक मी पाकिस्तान। मुझे फिरोज चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।